मैं कब से पापा को कह रहा था, पापा मुझे एक बाइक दिला दो, प्लीज पापा मुझे एक बाइक दिला दो। मेरे सभी दोस्तों के पास है, पर पापा है कि मेरी बात को सुनते ही नहीं। पता नहीं क्या सोचते रहते हैं। मैंने बहुत बड़ा चीज तो नहीं मांग लिया, बस एक बाइक ही तो मांगी है। और फिर जब पापा ने मेरी बातों पर कोई जवाब नहीं दिया, तब मैं एक दिन बहुत ही गुस्से के साथ बिना घर में किसी को खबर किए अपने घर से निकल गया। गुस्सा तो मेरे मन में इतना था, मुझे खुद भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं घर से निकलते वक्त इतना गुस्सा में था कि मैंने गलती से अपने जूते की जगह पर अपने पापा के जूते पहन लिए। और इस बात का एहसास मुझे तब हुआ जब मैं घर से काफी दूर निकल चुका था। मन में तो यही ख्याल आया था कि अब मैं उस घर में दोबारा वापस नहीं जाऊंगा जहां पे मेरी एक छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं की जाती है। आखिर पापा किसके लिए कमाते हैं? मेरे लिए ही तो कमाते हैं। और अब मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मैं अपने आप को साबित करके रहूंगा कि मेरी डिमांड बिल्कुल सही थी। और जब मैं बहुत पैसे वाला बन जाऊंगा तब इस घर में वापस जाऊंगा। जब पापा मुझे एक बाइक नहीं दिलवा सकते, तो फिर मुझे इंजीनियर बनाने का सपना क्यों दिखते हैं? पापा को मुझे इंजीनियर बनाने के लिए पैसे हैं, लेकिन मेरी एक छोटी सी डिमांड के लिए पैसे नहीं है। आज घर से निकलते समय मैंने पापा का पर्स भी ले लिया, जिसे पापा किसी को हाथ तक नहीं लगाने देते थे। मुझे पता है पापा के पर्स में जरूर बहुत पैसे होंगे और पैसों के हिसाब लिखे होंगे। पर्स खोलकर देखो तो जरा, पापा ने कितना पैसा छुपा कर रखा है। माँ से भी पर्स छुपाते हैं, हाथ तक लगाने नहीं देते थे। अभी मैं अपने मन में सब सोचते हुए चला ही जा रहा था। अचानक चलते चलते तभी मुझे जूतों में कुछ चुभा। मैंने तुरंत जूता निकाल कर देखा तो मेरे पैर में थोड़ा सा खून आ रहा था। जूते की एक कील निकली हुई थी जो पैर में चुभ गई थी। दर्द तो हुआ, पर गुस्सा भी बहुत आ रहा था। मुझे तो बस कैसे भी घर छोड़कर जाना था। मैं वैसे ही चल दिया। जैसे ही कुछ दूर चला, मुझे जूते के अंदर पाँव भी गीला गीला लगा। देखा सड़क पर पानी भरा पड़ा था। पाँव उठाकर देखा तो जूते में छेद भी था। मैं वैसे ही चलता रहा। जब बस स्टॉप पहुंचा तब पता चला 2 घंटे तक कोई बस नहीं है। वहीं बस का इंतजार करने लगा। मैंने सोचा क्यों नहीं तब तक पर्स खोलकर देख लूं कि पापा ने कितने पैसे छुपा कर रखे हैं। मैंने पर्स खोला तो उसमें एक पर्ची मिली। पर्ची पे लिखा था लैपटॉप के लिए 30,000 उधार लिए। फिर मैंने सोचा लैपटॉप तो घर पे मेरे पास है। उसी के साथ दूसरा एक मुड़ा हुआ पन्ना देखा। उसमें पापा ने अपने ऑफिस के किसी हॉबी डे पर अपनी हॉबी के बारे में लिखा था, अच्छे जूते पहनना। तभी मेरी नजर उनके जूते पर गई। मुझे याद है माँ उनकी हर तनख्वाह पर कहती थी नए जूते ले लो। और वे हर बार कहते अभी तो 6 महीने जूते और चलेंगे। ऐसे वो पिछले 5 साल से कहते आ रहे थे। मैं अब समझा ऐसे वो क्यों कहते थे। उनके पर्स में एक कार्ड भी रखा था जिसमें लिखा था पुराना स्कूटर दीजिए, एक्सचेंज में नई बाइक ले जाइए। ये कार्ड पढ़ते मैं घर की तरफ दौड़ा। मेरे पाँव में जो वो कील चुभ रही थी, अब दौड़ते समय उसका एहसास भी नहीं हो रहा था। मैं घर जैसे ही पहुंचा, पहले मैंने पापा का स्कूटर देखा। वह वहां पर नहीं थी। मैं समझ गया कि वो कहाँ गया होगा। मैं बाइक एजेंसी वाले के पास दौड़ा। पापा वहीं खड़े थे। मैंने उनको गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगा। और मैं बोला नहीं पापा, मुझे नहीं चाहिए बाइक। बस आप नए जूते ले लो। और मुझे अब बहुत पैसे वाला बनना है, लेकिन आपके तरीके से। दोस्तों, माता पिता भगवान का दूसरा रूप है, जो खुद कष्ट में रहते हैं लेकिन अपने बच्चों को सुख देने की हर मुमकिन कोशिश करते रहते हैं। इसीलिए इनका हमेशा सम्मान करो। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।